सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरगं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरगं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं स्वेन रूपेण आकाशकल्पात्मा तं अशरीरं शरीरेषु देवपितृमनुष्यादिशरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितिरहितेषु अनित्येषु अवस्थितं नित्यम् अविकृतं मिथ्येतत् महान्तं महत्त्वस्यापेक्षिकत्व आशंकायाम् आह विभुं व्यापिनमात्मानम्
आत्मग्रहणं स्वतो नन्यत्वं स्वतो नन्यत्वप्रदर्शनार्थम् आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय एव मुख्यः तम् ईदृशमात्मानं मत्वा अयम् अहमिति धीरो धीमान् न शोचति न हि एवं विधस्य आत्मविदः शोकोपपत्तिः। ये आत्मदेव के लक्षण के प्रसंग में इस वल्ली में अंतिम मंत्र है। 18वें मंत्र से लक्षणों का प्रकरण प्रारंभ हुआ था। 22वें मंत्र तक यह प्रकरण चलता है। आत्मा एक ऐसा प्रमेय तत्व है जिसके विषय में प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, लौकिक शब्दादि प्रमाण असमर्थ प्रमाण हैं। ये प्रमाण आत्मा को विषय नहीं करते और इसलिए ये आत्मा के बोधक नहीं हैं। श्रुति ही आत्मा के विषय में प्रमाण है और इसलिए आत्मा को लेकर के श्रुति जिस तरह की बात करती है उसको प्रमाण रूप से ग्रहण करना चाहिए। यथार्थ प्रमा का निर्माण हो जाए तो श्रुति की फलश्रुति घट जाती है। तो यह जो श्रुति है वो प्रमा की उत्पत्ति का असाधारण कारण बनती है और अनुभव पर्यवसायी है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का यथार्थ अनुभव में भी ऐसा ही आता है और श्रुत्यनुसारी जो अनुभवी महापुरुष है उसके जीवन में वो सारे फल प्रकट होते हैं, वे सारे फल सिद्ध होते हैं जो श्रुतियों में बताए गए हैं। तो यह अंतिम लक्षण है। श्रुति माता बोलती हैं अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम।
शरीरेषु अनवस्थेषु, ये जो नाना नाना प्रकार के शरीर हैं, इनमें ये एक लक्षण बराबर है, सामान्य है कि ये सारे के सारे शरीर अनवस्थित हैं। अनवस्थित का अभिप्राय हुआ कि इनकी कोई एक नियत अवस्था नहीं रहती है, माने क्षण क्षण में इसकी अवस्था बदलती रहती है। जब हमको साधारण दृष्टि से ये लगता है कि अभी तो शरीर वैसे का वैसा ही है, उस समय भी उसमें तो अनेकों परिवर्तन हो जाते हैं। इस सभी के शरीरों की ये एक सामान्य कहानी है। तो जब परिवर्तन दृष्टि गोचर होता है, इंद्रिय गोचर होने लगता है, तब हम लोगों को मालूम पड़ता है। सो शरीर का जो लक्षण किया है श्रुति ने, वो बिल्कुल साफ है। शरीरेषु अनवस्थेषु, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, उसमें अवस्थान नहीं होता। शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, इसी अनवस्थित शरीरों में और सारे शरीरों में एक चीज अवस्थित है। अवस्थित है का अभिप्राय है जिसमें किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है, किसी प्रकार का अनवस्थान नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। सदा एक रस नियत स्वभाव वाला कोई एक तत्व इन सारे ही शरीरों में रहता है। अवस्थितम कैसा है वो? बोले अशरीरम। पहला लक्षण उसका श्रुति ने ये कहा यहाँ पर कि वह शरीर नहीं है, उसमें किसी प्रकार का आकार नहीं है, किसी प्रकार की शीर्यमाणता नहीं है, जीर्यमाणता नहीं है। वह वस्तु कुछ ऐसी है जिसमें अवयव नहीं है, और इसीलिए अवयवों का उपचय नहीं होता, अपचय नहीं होता। एक कोई निरवयव वस्तु है। अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम अशरीरम इति अन्वयः। शरीरों पर हम सबका ध्यान है। श्रुति चाहती है कि हमारा ध्यान उस वस्तु की ओर जावे। कौन है वो? बोले आत्मा है। माने आपकी निज सत्ता है, जिसको आप अपना आपा कहते हो, जिसको आप अहम बोलते हो, जिसको आप स्व बोलते हो, वही जो मैं शब्द से पुकारी जाने वाली, स्व शब्द से पुकारी जाने वाली वस्तु है, वही अशरीरम है।
कैसी है वो? महानतम विभुम, महान है और विभु है, व्यापक है। महानतम विभु आत्मानं मत्वा धीरः, ऐसी जो आत्मा है उसका जो लोग मनन कर पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, जान पाते हैं, मत्वा धीरः न शोचति, फलश्रुति ये है कि फिर वह शोक से मुक्त हो जाता है। इसका अभिप्राय ये भी है कि शोक मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है। और जब तक हमारी निज सत्ता, अहम सत्ता देह के रूप में ही पहचानी जाएगी, जब तक हम अपने आप को शरीर के रूप में ही पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे, तो शरीर तो अनवस्थित रहता ही रहता है। तो ऐसी दशा में शोक मुक्ति का कोई उपाय बनता नहीं है। जब तक मैं अपने आप को शरीर के रूप में ही जानता हूँ, मानता हूँ, तब तक शोक रहेगा। और शरीर बन कर के शोक मुक्ति के चाहे जितने उपाय व्यक्ति करना चाहे, वो उपाय उसके वास्तव में सफल होते नहीं। ये भी सारे ही जगत का अनुभव है। तो श्रुति ने बड़े साफ शब्दों में कहा, न शोचति, कह न शोचति धीरः, कथम न शोचति, मत्वा न शोचति। किम मत्वा, आत्मानं मत्वा, कथम आत्मानं मत्वा, विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। यहाँ पर श्रुति ने बड़े ही साफ शब्दों में आत्मा को विभु कहा है और आत्मा को महान कहा है। इसलिए अनुमान आदि प्रमाणों से जो लोग आत्मा के परिमाण का निर्धारण करते हैं, कोई मध्यम कहता है, कोई अणुरूप कहता है, तो वो जो निर्धारण है वो श्रुति प्रमाण से विरुद्ध है। जैसे गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन में आत्मा को अणुरूप कहा, अथवा जैन दर्शन ने आत्मा को मध्यम परिमाण का माना, तो ठीक नहीं है। क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण का वास्तव में आत्मा तो प्रमेय बनता ही नहीं है। तो प्रमाण क्या है उसका साफ साफ विचार होना चाहिए। तो आत्मा अनुमेय है, मत्वा धीरो न शोचति। भाष्यकार को देखें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो अनुमान किया है न्याय दर्शन अथवा वैशेषिक दर्शन में, तो ऐसा मानते हैं कि इच्छा आदि जो गुण हैं वो शरीर के गुण नहीं है। तो गुण के कारण गुणी का अनुमान होता है। तो मैं में इच्छा
दया, करुणा, क्रोध, कृपा, संतोष, नाना प्रकार के ये जो गुण हैं वो मैं में मालूम पड़ते हैं। तो गुण मालूम पड़ते हैं, ये प्रत्यक्ष है, लिंग है ये। तो लिंग परामर्शोनुमानम, इच्छा आदि गुण है तो इनका कोई गुणी होना चाहिए। इस तरह से आत्मा उनके यहाँ अनुमेय बनती है, अनुमान प्रमाण का विषय बनती है। और सभी शरीरों में चूंकि आत्मा अलग अलग है, इसलिए उसका परिमाण अणु है ऐसा मानते हैं। इसको कम करिए, अणुरूप है। हमारा स्पीकर कम करें। तो यह जो उनका निर्णय है वो सही नहीं दिखाई देता। एक तो अनुमान प्रमाण ही असमर्थ प्रमाण है और श्रुति प्रमाण के अत्यंत विरुद्ध चला जाता है। जैनी लोगों ने भी अनुमान ही किया है। कैसे अनुमान किया कि देहव्यापी आत्मा होना चाहिए, क्योंकि देह के सारे ही अंगों में संवेदना की अनुभूति होती है और इसलिए आत्मा देह के एक देश में नहीं माना जा सकता। तो कम से कम देह के सर्व देश में आत्मा को मानना पड़ेगा। और देह बड़ा छोटा होता रहता है, इसलिए जो आत्मा नाम की वस्तु है वह ज्ञान रूप है, ये तो ठीक है, लेकिन वो देह परिमाणी है और इसलिए इसको अणु नहीं मान सकते और विभू भी नहीं मान सकते, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा अलग अलग है। तो विभू नहीं मान सकते, अणु नहीं मान सकते, इसलिए आत्मा को मध्यम परिमाण का स्वीकार करना चाहिए। जैन दर्शन का ये निर्धारण है, जैन दर्शन का ये निर्णय है। तो वो भी श्रुति के विरुद्ध जाता है। जिस लिंग को लेकर के उन्होंने ये अनुमान किया है तो उसकी व्याप्ति देखनी चाहिए और वह लिंग आत्मा का लिंग है, इस बात की भी ठीक से परीक्षा होनी चाहिए। वेदांत में ये कहा जाएगा कि जो चित्त प्रतिबिंब से युक्त जो चित्त है, चेतन के प्रतिबिंब से युक्त जो मन है, वही संवेदना का हेतु बनता है। और वह मन चूंकि देहव्यापी है, इसलिए पूरे देह में संवेदना होती है। बस इतनी बात है। माने वह जो लिंग जिसको उन्होंने आत्मा का लिंग माना है, वास्तव में वो आत्मा का लिंग है नहीं। वो तो ऐसे देखा जाए तो चिदाभास का लिंग है, अथवा चाहे तो आप कहें कि वो चित्त प्रतिबिंब से युक्त मनोमय कोश का लिंग है। जब आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको ये बात और साफ साफ श्रुति बताएगी कि देह एक कोश है, अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश है। और प्राणमय कोश का आकार क्या है? प्राणमय कोश का वही आकार है जो देह का है। और उस प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है।
तो मनोमय कोश को श्रुति ने एक देशीय नहीं माना है। मनोमय कोश का आकार वही है जो अन्नमय कोश का है। वो वैसा ही है जैसे एक पात्र में जल रखा जाए तो जल का आकार उस समय क्या है, बोले पात्र का जो आकार है वही जल का आकार होगा। तो श्रुति समझाने के लिए कहती है कि यह शरीर मानो पात्र है, इसमें प्राणमय कोश उसी आकार में अवस्थित होकर के है और उस प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है तो उसका भी आकार फिर वही है। तो इस रीति से मनोमय कोश देह व्यापी हो गया और इसलिए मनोमय कोश में भी तो अंगों की कल्पना की गई है। आपने देखा होगा तो उसमें वो शब्द आता है कि यह जो मनोमय कोश है उसका सिर है ऋग्वेद, साम उत्तर पक्षः तस्य यजुरेव शिरः, तस्य यजुरेव शिरः ऋग दक्षिण पक्षः साम उत्तर पक्षः, इस तरह से बोलते हैं। आदेश आत्मा, तो मनोमय कोश में भी जैसे शरीर में सिर होता है, जैसे शरीर में दक्षिण पक्ष होता है, उत्तर पक्ष होता है और जो पाद पक्ष है उसको पुच्छम बोलते हैं। जैसे हृदय एक अंग है, जैसे 4-5 अंगों की वहाँ कल्पना की गई है, वैसे ही मनोमय कोश में भी तो सिर है, उत्तर पक्ष है और दक्षिण पक्ष है और आत्मा है और पुच्छम है। तो वो जो कल्पना वहाँ पर अंग की जो कल्पना की है, असल में उसमें एक प्रयोजन बताने का ये भी है कि मनोमय कोश का आकार वैसा ही है जैसा कि अन्नमय कोश का आकार है और इसीलिए अन्नमय कोश में तो नख से लेकर के शिख तक संवेदना विद्यमान है। तो जिस लिंग को लेकर के जैनियों ने अनुमान किया है वह लिंग आत्मा का है ही नहीं। प्रमाण ही गलत चुना जाएगा तो प्रमेय का निर्धारण कैसे हो सकता है। न्याय आदि दर्शनों ने जैसे इच्छा नाम के गुण को आत्मा रूपी गुणी के होने का प्रमाण माना है, क्योंकि गुण बिना गुणी के नहीं हो सकता। बट समस्या ये है कि इच्छा किसका गुण है, आत्मा का गुण है कि मन का गुण है। ये तो ये कैसे सिद्ध कर लिया गया कि ये जो इच्छा आदि गुण हैं वो आत्मा के गुण हैं, ये कैसे मान लिया गया। इच्छा आदि गुण तो शरीर के नहीं हैं, ये बात ठीक है। शरीर के रहने पर भी इच्छा आदि का स्फुरण नहीं होता सुसुप्ति में, स्वप्न आदि में, ये ठीक है। लेकिन इच्छा आदि आत्मा के गुण हैं, ये बात कैसे सिद्ध होगी। ये तो प्रमाण ही गलत ले लिया जाता है, फिर निर्धारण गलत होता है। यहाँ श्रुति ने इतने बड़े बड़े प्रतिपादन करने वाले दर्शनों से
बिल्कुल अपने को अलग किया। श्रुति प्रमाण ये कहती है आत्मानं महांतम मत्वा, आत्मानं विभुम मत्वा धीरः न शोचति। धीर पुरुष उचित प्रमाण की छाया में, उचित प्रमाण के प्रकाश में आत्मा को महान जान ले, विभु जान ले, और तभी उसको शोक नहीं होगा। विभु और महान जानने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि पहले आत्मा को अशरीर के रूप में जाना जाए। शरीर के रूप में, सावयव वस्तु के रूप में यदि आत्मदेव को कोई जानता हो, मानता हो, तो वो कभी भी आत्मा को फिर महान समझ नहीं पाएगा। विभुत्व को समझने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। शरीर तो हमेशा ही परिच्छिन्न है। ये है। तो ऐसा एक अभ्यास साधक को निरंतर करना पड़ेगा। एक तो श्रुति ने प्रमाण दिया है, दूसरा अभ्यास ये करना पड़ेगा और अधिकतर समय पे ये अभ्यास करना पड़ेगा कि जो अहम सत्ता है वो निराकार है। अहम को निरंतर निराकार के रूप में जानना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। क्योंकि मैं को जो हम लोग अभी पहचानते हैं वो सब के सब शरीर के रूप में ही पहचानते हैं। ऐसा अनादि काल से अभ्यास हो गया है और इसलिए देह के ऊपर कोई बात आती है तभी लगता है कि मैं के ऊपर बात आई। वो पहला शब्द यही है, अशरीरम स्वेन रूपेण आकाशकल्पः आत्मा। स्वयं अपने रूप में जो आत्मा है वो कैसा है, क्या बोलते हैं, आकाशकल्पः। आकाशकल्प माने आकाश की तरह। जैसे आकाश निराकार होता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आकाश निरंश है, निरवयव है, वैसे ही आत्म तत्व निरवयव है, निराकार है। इसको पहले बार बार साधना पड़ेगा। इसको निधिध्यासन करना होगा, इस पर मनन करना होगा इस पर। और इससे भिन्न तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि श्रुति प्रमाण है और उसने आत्मा का स्वरूप यही बताया है। तो अगर इससे भिन्न अगर हमारी कोई मान्यता बनी हुई हो तो वह अप्रामाणिक होने से गलत मान्यता है। अशरीरम स्वेन रूपेण आकाशकल्पः आत्मा तम तम आत्मानं तम अशरीरम वह जो अशरीरी आत्मा है, शरीरेषु, किसके शरीर में, बोले देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु। असल में ये सारे नाम तो शरीरों के ही हैं। जीव का तो एक ही नाम है, जीव। जीव अपने आप में न देवता है, न पितृ है, न मनुष्य है। ये तो जब जीव एक खास आकार वाले शरीर में जाता है, बस तभी उसका नाम देवता पड़ता है।
तो देव आदि शरीरों का ही नाम है। देव, पितृ, मनुष्यादि शरीरेषु। कैसे हैं वो शरीर? अनवस्थेषु। अनवस्थेषु माने अवस्थिति रहितेषु, अनित्येषु, जिनमें किसी प्रकार का अवस्थान ही नहीं है, एक क्षण के लिए भी स्थिति नहीं है। इसलिए बोलते हैं क्षण प्रध्वंसी, हर क्षण में ध्वंस को प्राप्त होता है, ऐसी इसकी स्थिति है। शरीरेषु अवस्थिति रहितेषु अनित्येषु अवस्थितम। ये कैसे अवस्थित हैं? तो अवस्थित शब्द का अर्थ देखो, नित्यम अविकृतम। क्योंकि अनवस्थान का नाम विकार है, तो अवस्थान का अर्थ होता है निर्विकारता। आत्मा नियत स्वभाव वाली है, निर्विकार है, सारे शरीरों में स्थित है। एक ही है जो सारे शरीरों में स्थित है, ये कहा है। आत्मा एक वचन है और शरीर है बहुवचन है। ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर। इन्हीं बातों से दर्शन बन जाते हैं, है ना। सांख्य दर्शन में आत्मा को निराकार माना, विभू भी माना, लेकिन प्रत्येक शरीर में भिन्न माना। देखो ऐसा मान लिया। समझ में आता है श्रुति क्या कहती है और ये दर्शन क्या कहते हैं। शरीरेषु आत्मानम, शरीरेषु बहुवचन, आत्मानम एक वचन, उसमें एक आत्मा सारे शरीरों में विद्यमान है। ऐसा जो जानता है महानतम। अब ये जो महानता है उसकी वो कोई आपेक्षिक न समझ ले, इसके लिए कहा विभुम। महत्वस्य आपेक्षिकत्व शंकायाम आह। महत्व की कोई आप सापेक्षता न समझ बैठे, इसके लिए कहा विभुम व्यापिनम आत्मानम। आत्मा महान है और व्यापी है, सर्वव्यापी है। आत्मा शब्द कहने से परायेपन का श्रुति निषेध करना चाहती है। माने ऐसा श्रद्धा से कई बार साधक मान सकता है कि ऐसा कोई तत्व है जो सारे ही शरीरों में व्याप्त है, महान है, निराकार है, अविकारी है। ऐसा कोई मान सकता है। ऐसा भी बोल सकता है कि ऐसा मेरा प्रभु है, ऐसा हमारा भगवान है जो सभी के शरीरों में व्याप्त है। ऐसा बोल सकता है। लेकिन जब हम प्रभु कहते हैं तो उसमें अन्यता की स्थिति बनी रहती है। ऐसा एक तत्व है, ऐसा कहने पर भी अन्यता की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ श्रुति कहती है, भाष्यकार बोलते हैं, आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम। आत्मा शब्द का जो ग्रहण है वो इसलिए है कि अपने से अनन्यता सिद्ध होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? स्वतः माने अपने से, मुझसे, स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम, अनन्यता सिद्ध होनी चाहिए। अगर ऐसी वस्तु
अन्य है कोई अपने से, तो फिर तो बात गलत हो गई। तब तो वो उपासना का केंद्र बनेगा, भक्ति का केंद्र बन सकता है। फिर वो श्रुति प्रमाण के अनुसार प्रमा नहीं बनी। आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम। आत्मशब्दः प्रत्यगात्म विषये एव मुख्यः। ये आत्मा शब्द मुख्य रूप से किस में जाके घटता है? प्रत्यक। प्रत्यक माने भीतर। प्रत्यक आत्म विषय एव मुख्य है, मुख्यार्थ उसका आत्मा ही है। ईदृशम आत्मानं मत्वा, इस प्रकार से आत्मा को जान करके कैसी प्रमा होगी वो, तो उसका स्वरूप बताते हैं प्रमा का। अयम अहम इति, इस प्रकार का मैं हूँ। ये अयम अहम इति धीरः धीमान न शोचति। प्रमा का स्वरूप ऐसा बनना चाहिए, मैं ऐसा ही हूँ, निराकार, विभू, महान, अपरिवर्तनशील, अवस्थितम, आकाश की तरह निराकार हूँ। अहम की पहचान जिस महापुरुष की बुद्धि में निराकार के रूप में सिद्ध हो जाती है, व्यापक के रूप में सिद्ध हो जाती है, जैसे कैसी सिद्धि होनी चाहिए वो, जैसे कि आज ये बुद्धि में सिद्ध हो गया है कि मैं ये शरीर हूँ। अब उस शरीर में भी कौन सा शरीर, ये तो अभी इसी जन्म से जो शरीर हमको मिला है, हमारी बुद्धि में वही आकार आता है। जब हम आंख बंद करके मैं बोलते हैं तो मेरे मैं बोलने में यही शरीर आता है जिसको मैं रोज दर्पण के सामने ले जाता हूँ और उस दर्पण में अपने शरीर को देखता हूँ। बस फिर तदाकार वृत्ति बनती है। बस तो अगर सांवला है तो वही रूप आएगा, मैं माने मैं सांवला। लुक एट दिस। कोई दर्पण में गोरा देखा होगा तो मैं गोरा। पीछे कितने शरीर आके चले गए इसका कोई हिसाब नहीं। अभी जो मैं की पहचान है वो बस बुद्धि को अभ्यास पड़ा, इतना अभ्यास पड़ा कि हद है। कभी कभी कैसी कल्पना जागती है कि मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति कहीं रहता हो जहां दर्पण ही न होता हो। मान लो इसी की बात, उसके चित्त में मैं शब्द का क्या भाव प्रकट होता होगा। हाँ, माने कल्पना करना जरा कठिन हो जाता है। जो अंधा व्यक्ति है, चलो दर्पण छोड़ दो, आंखें हटा दो, हाँ, तो जो अंधा व्यक्ति है वो अपने आप को शरीर तो जरूर ही मानता है, लेकिन उसकी वृत्ति में कैसा शरीर उभरता होगा। कुछ बोल नहीं सकते। कम से कम रंग तो उभर सकता नहीं, आकार का उसको कोई ज्ञान नहीं है। क्या लगता होगा उसको, मालूम नहीं।
हमारा प्रयोजन ये प्रकरण उठाने का ये है कि जिस तरह के मैं की आज पहचान बनी हुई है मेरी बुद्धि में, वो अभ्यास सिद्ध है। रोज रोज हम अभ्यास करते हैं, रोज रोज छोड़िए, दिन भर में 20 बार अभ्यास करते हैं। दर्पण के सामने जाके अपनी टोपी ठीक करते हैं। सर्दी के समय में बाल तो दिखना नहीं है तो लोग टोपी सुधारते रहते हैं, मैं भी सुधारता हूँ। ऐसा मन में है कि ऐसा खराब नहीं दिखना चाहिए, ज़्यादा खराब नहीं दिखना चाहिए लोगों को, तो नहीं तो लोगों के मन में विकार आता है, हिंसा हो जाएगी एक प्रकार की। इसलिए थोड़ा ठीक ठीक दिखना चाहिए। इसके लिए 3-4 बार दर्पण के सामने ब्रह्मचारी लोग आने के पहले खड़े होते, तो अभ्यास हुआ, निधिध्यासन हो गया। फिर वो निधिध्यासन ही है ना एक प्रकार का, अयम अहम अस्मीति, अयम अहम अस्मीति। यही तो प्रमा बनाई ना, क्या लिखा? मत्वा अयम अहम अस्मीति। बस अब ये निधिध्यासन दृढ़ता के साथ होता जा रहा है, होता जा रहा है। यही अभ्यास, माने ये तो प्रमाण के बिना केवल अभ्यास से मैं की ये पहचान बन गई। हमारे पास तो श्रुति का प्रमाण है जो अनुभव पर्यवसायी है, और इसका अगर दृढ़ता के साथ अभ्यास किया जाए, दीर्घ काल तक निधिध्यासन किया जाए, तो फिर निज स्वरूप की पहचान मेरी दृष्टि में निराकार के रूप में अगर बन गई, यदि प्रमा बन गई, तब बोलते हैं धीरो न शोचति। भाष्यकार लिखते हैं नहीं एवं विधस्य आत्मविदः, जो इस प्रकार का आत्मज्ञानी है, शोकोपपत्ति नहीं, शोकोपपत्ति है, किसी तरह से शोक की उसमें सिद्धि ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती। शोक की असंभावना कर दी। ये तो अनवस्थान का शोक है ना। मैंने कभी बोला होगा, मोह माने होता है ऐसी वस्तु को बनाए रखने की इच्छा जो हमसे दूर जानी ही जानी है। तो उल्टी बुद्धि है नहीं है, संयोग में वियोग तो छिपा हुआ है। तो उल्टी बुद्धि ये है कि एक चीज होनी ही होनी है, और मेरी इच्छा क्या है कि ऐसा ना हो। तो यथार्थ से विपरीत होने के कारण ऐसी चाहत को, ऐसी इच्छा को बोलते हैं मोह। तो मेरा शरीर वृद्ध ना हो, ये जो इच्छा है वो मोह है। मेरा शरीर बीमार न हो, ये जो इच्छा है वो मोह है एक तरह की। तो मेरी संपत्ति बढ़ती ही रहे, मेरे परिवार के लोग मुझसे दूर न जाएं, माने जो चीज होनी है उसके विपरीत हमारे मन की एक आदत है, उसके विपरीत की वो एक इच्छा करता है, चाहता रहता है। तो जब तक वो बनाए रखना चाहता है तब तक उसकी संज्ञा बनती है मोह। और हमारे बनाने से बनी नहीं, वो चली गई चीज। जब वो चीज चली गई तब जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम होता है शोक। ये हो गया।
है और बनी रहे तब तक तो मोह है, चली गई तब फिर शोक हुआ। इसको बोलते हैं शोक मोह। ईशावास्य उपनिषद में आया तत्र को मोह कशोक। इसी मोह को लोग समाज में बोलते हैं प्रेम। बोले इनसे बड़ा मेरा मोह है। मोह है माने क्या हुआ कि मैं इनको अपने पास बनाए रखना चाहता हूं। ये उसको लोग प्रेम समझते हैं। प्रेम है वो तो ठीक है, प्रेम तो लगता ही है आदमी को। जब कोई चाहता है कि आप हमारे पास बने रहो तो दूसरा व्यक्ति को लगता ही है कि मुझसे प्रेम किया जा रहा है, लेकिन वो तो हो सकता नहीं ना। तो वही मोह फिर हाँ शोक का हेतु बन जाता नारायण। तो ये तो जब शरीर व्यक्ति अपने को मान ले, दूसरे को भी शरीर मान ले और फिर अनवस्थित चीजों को अवस्थित करने का प्रयास करे, तब तो शोकोपपत्ति होती है, ये बोलते हैं। तो यहाँ लक्षण पूरे हुए। ये जो 5 मंत्र हैं इनके प्रकाश में आत्म प्रमा का निर्माण होना चाहिए। सही बिल्कुल। अब बोलते हैं साधना के विषय में। 2 मंत्र हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज श्रुति माता ने कही वो फिर से बार बार कहते ही रहेंगे कि अगर किसी का वर्ण नहीं हुआ है तो वो संसारी है, और उसको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो साधक नहीं है। किसी भी तरह का कोई साधन भजन करता हो, कितना भी तपस्वी हो। अभी हम लोग तपोवन जी महाराज को पढ़ रहे हैं। वो क्या परसों आया कि एक व्यक्ति 6-6 घंटे तक निर्विकल्प समाधि लगाता है, निस्पंद रहता है, और फिर जाके उसको धनियों के सामने दिखाता है और वहां से पैसे और सर्टिफिकेट लेके आता है। तो बोले 1 नंबर का संसारी है, अधन्य है। क्या हो तो पूंजी महाराज ने कहा कि ऐसा महापुरुष तो बड़ा धन्य होगा। तो कोई बुजुर्ग संत के यहाँ गए थे, तो उसने कहा कि बिना जाने समझे किसी को धन्य मत बोला करो। महाराज को बोला, बोले ये तो बड़े अधन्य हैं, धनियों की गुलामी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, कोई साधुता थोड़ो है। 1 नंबर का संसारी आदमी है। कारण क्या है? वर्ण किसका हुआ है? सर्टिफिकेट का और धन का। कोई प्रोफेशन से धन कमाता है, ये अपना ध्यान लगा लगा करके धन कमाते हैं, दिखाते हैं। तो श्रुति माता यहाँ प्रवचनकारों को और जिसकी बहुत मेधा है उसको थोड़ा सावधान करती हैं। देखो क्या मंत्र है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम्।
तनुम तनुम तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम नायमात्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्यः ज्ञेयः नापि मेधया ग्रंथार्थधारणशक्त्या न बहुना श्रुतेन केवलेन केन तर्हि लभ्य इत्युच्यते। यमेव स्वम् आत्मानम् एष साधको वृणुते प्रार्थयते तेनैवात्मना तेनैव आत्मना वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्यः ज्ञायत इत्येतत् एवं निष्कामस्य आत्मानं एव प्रार्थयते आत्मानं एव प्रार्थयतः आत्मना एव आत्मा लभ्य इत्यर्थः। कथं लभ्यः इति उच्यते। तस्य आत्मकामस्य एष आत्मा विवृणुते प्रकाशयति तनुं स्वां स्वकीयाम् स्वयाथात्म्यमित्यर्थः। न अयम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। श्रुति ने यहाँ पर एक बात बड़ी ही गहराई से कही कि जिसका वर्ण में दोष है, जिसको अभी दुनिया चाहिए, तो ऐसे संसारी व्यक्ति को तो आत्मा की कभी प्राप्ति होती नहीं है। हमारे अध्यात्म शास्त्र में बड़ी विलक्षण सिद्धियां हैं। कोई कितनी भी तपस्या करे वो साधु नहीं है, वो एक नंबर का प्रपंची है, साधु नहीं है। भस्मासुर महातपस्वी। वर्ण क्या है? शक्ति चाहिए, वो भी दूसरे को नष्ट करने के लिए, पराभूत करने के लिए। रावण महातपस्वी। देखो, चाहिए क्या? हम काहू के मरे न मारे, बस ये चाहिए। देह अमर हो जाए तो हमारा साम्राज्य अखंड हो, ये उसकी मांग है। तो वर्ण में दुनिया है, ऐसा है। हिरण्यकश्यप
ये तपस्या करने से अथवा जप करने से अथवा उल्टा लटकने से आज तक कोई साधु बना हो, है ना, ये हमारे अध्यात्म शास्त्र नहीं मानता। राक्षस जरूर बन जाते हैं लोग। मैंने जितने बड़े राक्षस हैं, दुर्भाग्य से सभी तपस्वी थे। और मैं क्या बताऊं, पूजा करने से भी नहीं साधु बनता व्यक्ति। रावण कितना बड़ा पुजारी था, आप सोचो, अपना सिर चढ़ा देता था। कल मुझे समझा रहे थे लोग कि कितनी बार 10 बार सिर काट के चढ़ाया, इसलिए उसको 10 शीश कहते थे। अच्छा, मैंने नहीं कहा, ये सुधीर दास ने कहा और अवध शरण ने कहा। मैंने पूछा इसमें शास्त्र प्रमाण क्या है, तो वो तो नहीं बताया उन्होंने, और अनुमान का कारण क्या है, व्याप्ति कहाँ है, वो भी नहीं बताया। लेकिन ऐसा कहा कि हम लोगों को लगता है कि इसीलिए 10 शीश होगा, नहीं तो बड़ी ही असुविधा में सोता होगा वो 10 शीश अगर करवट से कैसे सोता होगा, और ये सब बातें हो रही थी। तो एनीवे, तो पॉइंट ये है कि पुजारी तो था ही वो एक नंबर का, इतना समर्पित पुजारी, इतना समर्पित विद्वान। रावण भाष्य लिखा उसने, साधु नहीं बना। ये बात अपने अपने मन में आप रख लो, कभी काम आ जाएगी। साधु बनाने वाली चीज एक ही है, उसका नाम है वर्ण। आज के दिन वो व्यक्ति चाहे बहुत अच्छा साधक न भी हो, तो भी श्रुति ने कहा, भगवत गीता ने कहा, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। बस एक ही है, सम्यक व्यवसाय हो गया उसका, सम्यक व्यवसितो ही सह, सम्यक व्यवसितो ही सह, उसका व्यवसाय सही हो गया। व्यवसाय माने निश्चय, अध्यवसाय, वर्ण। जीवन में वो इस निर्णय पर पहुंच गया कि और किसी तरह से शोक का समाधान हो नहीं सकता। इसलिए अर्जुन साधु है, क्योंकि वो बोलता है नहीं प्रपश्यामि। नचिकेता साधु है, क्योंकि वो कहता है ये जितनी चीजें आप बता रहे हो सबकी सब स्वभावाः। ये जो इस बिंदु पर पहुंचे नहीं, जिसकी समझ इस बिंदु को छूती नहीं है, वह व्यक्ति अभी ऐसे गैरिक वस्त्र पहनने से कोई साधु हुआ और कोई गृहस्थाश्रमी होने से संसारी हुआ, ऐसा नहीं है। संसारी और साधु बनाने वाली जो चीज है वो वर्ण है। बिल्कुल एक ही है वो मेन स्विच। वो ठीक तो ठीक, वो नहीं ठीक तो सब गलत। कितनी बड़ी बड़ी चीजों की एक तरह से श्रुति माता अवहेलना करती हैं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उसको व्यर्थ बताती हैं। ये अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, ये बोलती है। नायम आत्मा प्रवचनेन, प्रवचनेन का अर्थ क्या किया, अनेक वेद स्वीकरणेन, अनेक वेदों को स्वीकार कर लिया, माने उसको पचा लिया, उसको बोल सकते हैं बाप। अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्य, लभ्य का अर्थ है ज्ञेय।
क्योंकि वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको अन्य रूप से आदमी प्राप्त करे। तो ज्ञेय नापि मेधया, मेधा का अर्थ क्या है? ग्रंथ, ध्यान रखो, ग्रंथ अर्थ धारण शक्त्या, माने दोनों की धारणा, केवल ग्रंथार्थ नहीं, ग्रंथम च अर्थम च, ये ग्रंथार्थ धारण शक्त्या आत्मा न लभ्या। किसी को बहुत याद हो तो क्या फर्क पड़ता है? न बहुना श्रुते न, और कोई व्यक्ति बहुश्रुत है। बहुश्रुत का अभिप्राय होता है वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत सुना है उसने और सुनता ही रहता है। समर्थ से समर्थ आचार्य के चरणों में बैठ के सुनता है, फिर बोध नहीं होता। कारण वर्ण कुछ और ही है। तो उसका श्रवण बिल्कुल व्यर्थ है। अब देखो, आप किसी बड़ी बात कहें, वर्ण के बिना कैसा भी श्रवण हो और कितना भी लंबा श्रवण हो, वो बेकार जाएगा। भाष्यकार भगवान ने विवेक चूड़ामणि में कहा, भुक्तये न तो मुक्तये, भाई दुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। नारायण यमे वैश वृणुते, बोलते हैं केन तरही लभ्य इति उच्यते। बोले ऐसा अगर है, मान लो न प्रवचन से हुआ, न मेधा से, न बहुत श्रवण से, तो केन तरही लभ्य है, वो कौन है जिसके द्वारा आत्मा का बोध होता है? कौन प्राप्त करता है? उसमें क्या खास बात है? बोले यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। यहां श्रुति ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यम। अब इसको सावधानी से देखना जरा। यम स्वात्मानम, एष शब्द का अर्थ है साधक। एष शब्द का भक्ति के आचार्य लोगों ने अर्थ किया है परमात्मा, और यम शब्द का उन लोगों ने अर्थ किया है साधकम। यम साधकम एष परमात्मा वृणुते। क्या अर्थ निकालेंगे वो? कि परमात्मा जिसको चुन लेता है, भगवान जिसको चुन लेता है। अब वो तो भगवान में फिर पक्षपात का दोष आता है, इसलिए वो अर्थ सही नहीं है। यहां देख लो, इसी अर्थ को पकड़ के रखना है। यम का अर्थ साधकम नहीं है, बल्कि यम का अर्थ है स्वम आत्मानम, अपनी आत्मा का जिसने वर्ण किया। यम स्वम आत्मानम एष साधकः, एषः माने साधकः वृणुते प्रार्थयते, अर्थना करता है, चाहता है। प्रभु अब केवल स्वरूपावस्थान दे दो, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए नहीं। जब इस प्रकार की वृत्ति क्या बोलते हैं, गहराने लग जाए, गाढ़ी हो जाए बिल्कुल, तो तब फिर लभ्य तेन एव आत्मना वरित्रा, वही जो वर्ण किया हुआ साधक है, उसी के द्वारा स्वयं आत्मा लभ्य है, या आत्मा स्वयं ज्ञात हो जाती है। ज्ञायते इति एतत्। एवं इस प्रकार से सिद्ध क्या हुआ? निष्कामस्य, निष्कामस्य का अर्थ क्या हुआ? दुनिया में समाधान नहीं देखने वाला व्यक्ति ही निष्काम है। एवं निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थयतः,
एव शब्द पे ध्यान देना। आत्मानम एव प्रार्थयतः, जो आत्मा को ही चाहता है प्रकृष्ट रूप से, ऐसा कोई महापुरुष हो गए तो आत्मना एव आत्मा लभ्य इत्यर्थः, तो उसके द्वारा स्वयं आत्मा ही प्राप्त हो जाती है। कथम लभ्यः इति उच्यते। तस्य आत्मकामस्य, अब देखो निष्कामस्य की जगह क्या लिखते हैं, आत्मकामस्य, बड़ा प्यारा शब्द बनाया। तस्य आत्मकामस्य, जो आत्मकामी साधक है उसके सामने मानो आत्मा निरावरण हो जाती है, अपने आप को खोल देती है, अपने आप को प्रकट कर देती है। तस्य आत्मकामस्य एष आत्मा। अब यहां एष शब्द का अर्थ बदलता है। एष शब्द का अर्थ यहां आत्मा, और साधज्ञा षष्ठी में, ठीक है। तस्य, एष शब्द 2 बार आया श्रुति में। शुरू में आया यम एव एषः, यहां एषः शब्द का अर्थ है साधकः। अच्छा, और आगे तस्य एषः, तो तस्य शब्द का अर्थ है साधकस्य, और एष शब्द का अर्थ है आत्मा। ये तो ये थोड़ा सावधानी से इस पर इसको बांध लेना मन में। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्य आत्मकामस्य साधकः साधकस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। विवृणुते माने प्रकाशयति। किम प्रकाशयति? पारमार्थिकीं तनुं स्वाम स्वकीयाम स्वयाथात्म्यम इत्यर्थः। जो उसका यथार्थ स्वरूप है वो ऐसे साधकों के सामने प्रकट हो जाता है। सो वर्ण ही आत्मज्ञान का सबसे मुख्य साधन है। ये स्वयं श्रुति माता ने अपने मुख से ये बात कही। तो अगर कभी मन में आवे कि हमने इतना श्रवण किया और फिर हमें वो लाभ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो टटोलना चाहिए कि दोष कहाँ है। फिर तो देखना है दोष कई जगह हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो बिंदु है जहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए वो है वर्ण। कहीं हमारे वर्ण में दोष तो नहीं है। अगर वहां दोष हो तो बाकी सारे गुण व्यर्थ हो जाते हैं। और यहां तक कि सदाचारता भी। सदाचारता भी किसके लिए? दुनिया के लिए। वर्ण मुख्य बिंदु है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।